ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सिलेबस में है उसमें आज इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे इसकी डेफिनेशन के बारे पहले बता देते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी जो है फंक्शंस क्या है। इसलिए कि आपके सिलेबस में ये यूनिट है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे आपको जानना है, समझना है। और सेम 3 का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर आपका यूनिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत सारे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और क्वेश्चन को समझने के कोशिश कीजिए और अच्छे से इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, और अगर उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो ये क्या होगा कि आपकी नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। डेफिनेशन के ऊपर फोकस कीजिए, स्क्रीन पे डेफिनेशन है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इज़ द मेन सॉफ्टवेयर, यानी इसको हम कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर भी। क्या कह सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी। दैट मैनेजेस द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर, यानी एक कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर कैसे बनता है, कंप्यूटर बनता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉम्बिनेशन से। यानी हार्डवेयर रहेगा उसमें सॉफ्टवेयर डाला जाएगा। तो हार्डवेयर जैसे बोले कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है और मदरबोर्ड है, ये सारे को या फिर सॉफ्टवेयर को सबको कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ठीक है। इट हेल्प्स यू इंटरेक्ट विद योर कंप्यूटर बाय प्रोवाइडिंग अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कैसे हों। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद एक इंटरफेस मेक्स श्योर एवरीथिंग लाइक एप्लीकेशंस हार्डवेयर वर्क टुगेदर स्मूथली, और ऑपरेटिंग सिस्टम ये दोनों को मिलके काम कैसे करता है, स्मूथली कैसे करता है, ये सारे चीज़ का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, जैसे विंडोज़ है, मैक ओएस है, लिनक्स है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कांट फंक्शंस प्रॉपरली। डेफिनेटली अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर का कोई भी काम, कोई भी फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे अगर हम आपको बताएंगे कि सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स के होते हैं, सॉफ्टवेयर जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसकी बहुत बेसिक कंसेप्ट है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको कहते हैं जो कंप्यूटर को चलाता है, चलाने में मैनेज करता है। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यू कैन से दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, या इसको कह सकते हैं मेन सॉफ्टवेयर, जो अभी हमने आपको डेफिनेशन में बताया है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाला जाता है तब तक कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप नहीं डाल पाएंगे। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, यानी जिस एप्लीकेशन पे हम और आप काम करते हैं। जैसे मैं अभी एप्लीकेशन में ही, मैं अपने सॉफ्टवेयर में ही काम कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो किसी भी मोबाइल में हो, कंप्यूटर में हो, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल किया जाएगा कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज़ द मेन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, मेन सॉफ्टवेयर। इसको शॉर्ट में कहना चाहेंगे अगर, तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, यानी एक यूज़र है, ये हार्डवेयर यानी कंप्यूटर को इंटरेक्ट कैसे करेगा, इसके बीच में जो रोल प्ले करेगा वो आपका है ओएस, ठीक है। ये ओएस इसकी बात को समझेगा, यूज़र की बात को, और फिर ये इसको मशीन को समझाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। अब इसी डेफिनेशन को हम आपको हिंदी में भी बता देते हैं, जो हिंदी स्टूडेंट के लोग हैं वो भी समझ लें। किसी भी मशीन को चलाने के लिए एक ख़ास सिस्टम काम करती है। ऑब्वियसली बहुत सारे मशीन हैं, ठीक वैसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अनिवार्य होती है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, ज़रूरी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक कलेक्शन है जो कंप्यूटर को, हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है। क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर के कलेक्शन है जो हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कॉमन सर्विस प्रदान करता है। यानी सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर दोनों को ये मैनेज करता है। तो ये सारा काम किसका हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा काम हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके ऊपर क्या फोकस है। तो थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। ये डायग्राम है, ठीक है। अब ये सबसे अंदर में जो इंटरनल पार्ट है ये हार्डवेयर दिया हुआ है। हार्डवेयर में आप कुछ भी ले लें, आप मॉनिटर ले लें, कीबोर्ड ले लें, माउस ले लें, ठीक है ना।
जो भी चीज़ें ये सब मिलके कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर का जो कंपोनेंट्स है सबको असेंबल किया जाता है, मिलाया जाता है, तो क्या बनता है, एक कंप्यूटर बन जाता है। ठीक है, अब इस कंप्यूटर में क्या डाला जाएगा, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब डाल दिया गया उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि इंटरनेट ब्राउज़र डाल सकते हैं, कंप्यूटर का गेम खेल सकते हैं और दूसरे सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, ये सारा जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम और आप यूज़ करते हैं, और ये आपका हार्डवेयर है। दोनों के बीच को मिलान कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मिलान कर रहा है। तो डायग्राम से ज़रूर समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही दोनों के बीच में तालमेल पैदा करता है। इसी को हम इंग्लिश में कह रहे हैं इंटरफेस। ठीक है ना, इसी को हम इंटरफेस कहते हैं या फिर इंटरेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। और वैसे आपको मैं समझा दिया है कि दोनों के बीच में जो कम्युनिकेट करवा रहा है, बातचीत करवा रहा है, एक दूसरे की बात को समझा रहा है, वो कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, सिंपल सी बात है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। ठीक है, जब हम लोग सॉफ्टवेयर के यूनिट में जाएंगे तो आपको हम बताएंगे कि डिटेल्स में क्या होता है ये सारी चीज़ें। तो एक डायग्राम सबको समझ में आ गया। एक और डायग्राम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबको मैनेज कर रहा है। किसको मैनेज करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आपके मोबाइल अगर आप ओपन करते हैं तो जैसे आपके स्क्रीन में देखते हैं बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, उसी को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर मॉनिटर को मैनेज करेगा, प्रिंटर को मैनेज करेगा, माउस का रखी, यानी जो चीज़ें हम अटैच कर रहे हैं CPU से, सब का जो है मैनेजमेंट कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, फोकस कीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक अ बॉस। क्या है, ये बॉस है जो हर एक चीज़ को मैनेज करता है, हर एक की एक्टिविटी को देखता है, हर एक की बात को समझता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन की तरफ। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो काम क्या करता है, इसकी फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, एक एक करके आपको हम समझा देते हैं। सबसे पहला है मेन फंक्शन क्या है इसका, सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट। याद रखिए, कंप्यूटर में जो काम होता है, हम लोग सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, पहला स्टेप में आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है यानी इनपुट देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या होता है, वो प्रोसेस होता है। उसके बाद तीसरा स्टेप में हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यानी डेफिनेशन सिंपल है, इट मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यानी CPU में, ये CPU आपका, ठीक है ना, सारे प्रोग्राम कहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, CPU में होते हैं। तो ये सबको मैनेज कौन करता है, मतलब कौन पहले होगा, कौन बाद में होगा, किसका काम हो चुका, किसको नहीं करना है, किसको रिजेक्ट करना है, किसको एक्सेप्ट करना है, ये सारा काम प्रोसेस मैनेजमेंट। और सबको करने वाला कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए आगे देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। अब कंप्यूटर बिना मेमोरी के तो होगा नहीं, तो जो मेमोरी होगा यानी हमारा जहां डेटा स्टोर होगा उसकी भी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्वियसली हम भी रियल लाइफ में जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, रखते हैं अपने घर पे, उसको भी मैनेज करना पड़ता है। यानी इट एलोकेट्स एंड ट्रैक्स द मेमोरी इच प्रोग्राम नीड्स टू रन। यानी हर एक प्रोग्राम को, हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए मेमोरी को एलोकेट करना पड़ता है। एलोकेट मतलब मेमोरी में जगह ले लेना पड़ता है। ठीक है ना, सपोज ये मेमोरी है, ये इसके ब्लॉक्स है, तो हमें ये जगह चाहिए, तो हमने क्या किया, एलोकेट कर लिया यानी जगह ले लिया, ताकि मेमोरी में जो हमने जगह लिया वहाँ पे जाके प्रोग्राम स्टोर हो और फिर वो अच्छे से एग्जीक्यूट करे। राइट, यानी एक जगह लिया तो दूसरे चीज़ को यहाँ पे नहीं, दूसरे प्रोग्राम को यहाँ पे नहीं आना, जो जिसके लिए जगह हो गया वही प्रोग्राम आएगा। हाँ, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वो जगह जो है डी एलोकेट हो जाता है। ठीक है, सो मेमोरी मैनेजमेंट भी किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब बारी आती है फाइल मैनेजमेंट। अब पूरा का पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर में तो सारे में तो फाइल ही भरा हुआ है। फाइल एक जस्ट लाइक बैकबोन है, फाइल से ही सारे सॉफ्टवेयर सिस्टम क्रिएट होते हैं। तो फाइल किसको कहते हैं, कोई भी फाइल होता है जिसका एक्सटेंशन होता है, जैसे .exe, .txt, ये सब फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। तो ये फाइल को कहाँ रखना है, किसके अंदर रखना है, किस हायरार्की के अंदर रखना है, ये सब जो है आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑफिस में या आपके पास बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं, फाइल हैं, अगर आप उसको इधर उधर जहाँ तहाँ रख देंगे तो फिर आपके लिए मैनेजमेंट करना मुश्किल होगा। इसलिए सबको अगर अकॉर्डिंग टू उसकी क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग आप उसको अगर मैनेज करके रखते हैं तो आपको उसको ढूंढना या निकालना बहुत आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना, रिट्रीव करना यानी निकालना, और मैनेजिंग डेटा इन फाइल्स। इवन फाइल के अंदर डेटा को मैनेज करना भी किसका काम होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फंक्शन अगर आप सीख गए तो आपको डेफिनेटली आपको समझ में आ जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, डिवाइस मैनेजमेंट। यानी अब हमारे पास कंप्यूटर में जितने कंपोनेंट्स होते हैं वो डिवाइस होते हैं, उसको मैनेज कौन करता है? तो द ओएस मैनेजेस हार्डवेयर कंपोनेंट्स लाइक प्रिंटर, कीबोर्ड्स, हार्ड ड्राइव, ये सारे क्या है? डिवाइस है। इसको मैनेज कौन करेगा? आपका ओएस ही मैनेज करेगा। सपोज इस लैपटॉप में जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं कोई नया हार्डवेयर इसमें अटैच करता हूँ, सपोज मैं ऊपर से माउस लगा देता हूँ, तो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, बताएगा कि माउस जो है यहाँ पे फिक्स किया गया है। अब उसकी सारी मैनेजमेंट कौन करने वाला है? ओएस करने वाला है। यानी कंप्यूटर में भी कोई भी चीज़ जो है फ्री नहीं है, हर एक की निगरानी, एक्टिविटी की निगरानी करने वाला हमारे कंप्यूटर में एक बॉस है जिसको हम ओएस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं सिक्योरिटी। ऑब्वियसली जब कंप्यूटर की बात आती है तो उसमें सिक्योरिटी सबसे मेन इशू होता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आके आपका फाइल को जो है आपका डिस्टर्ब ना करे, फाइल को डिलीट ना करे। तो विंडोज़ ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और क्या होता है ये? इट प्रोटेक्ट्स द सिस्टम, यानी सिस्टम को बचाता है फ्रॉम किससे? अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी इलीगल पर्सन से बचाता है। एंड malware बाय मैनेजिंग यूज़र परमिशन एंड इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी फीचर्स, यानी जो चीज़ अगर नया चीज़ आती है जो हार्मफुल होता है, नुकसानदेह होता है, तो आपको अलर्ट करता है कि ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो प्रोटेक्शन करना, उसको बचाना, उसकी हिफाजत करना, ये आपका जो है सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको कुछ चीज़ें बताई। अच्छा, इसमें कुछ और भी है। यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? इट प्रोवाइड्स अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस लाइक ग्राफिकल विंडो और कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे मैं अभी ओपन किया हूँ MS वर्ड, एक तरह का ये इंटरफेस है जिसके थ्रू मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब कहते किसको? दो चीज़ को मिलाने के लिए, दो के बीच में मिलाने को क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। तो यहाँ पे यूज़र इंटरफेस को प्रोवाइड करने वाला कौन है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है ग्राफिकल विंडोज़, यानी मैं माउस से, मैं कीबोर्ड से, मैं हर चीज़ पेन टैब से मैं अपनी चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड ग्राफिकल विंडोज़, और इसी को हम कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, अगला देखते हैं इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, या फिर माइक है या कीबोर्ड है, सबको मैनेज करने वाला कौन है? OS है। राइट, सो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और भी एक है लास्ट में देखें, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, यानी अगर कोई एरर आता है तो उसको डिटेक्ट करेगा, पता करेगा क्या एरर है, और साथ ही साथ हैंडल करेगा। यानी OS का काम देख लीजिए आप कितना है। पूरा का पूरा मैनेजमेंट का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। ठीक है, एरर को रिजॉल्व करना, एरर को डिटेक्ट करना, एरर को रिमूव करना, ये सब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ओके, अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं? हालांकि नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन एक सैंपल आपको हम दिखाते हैं कुछ क्वेश्चंस का कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, कल भी हमने शायद ये क्वेश्चन बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो आप देखें यहाँ पे, अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑब्वियसली यही है जो मैनेज करता है हार्डवेयर को, बाकी कंप्यूटर लैंग्वेज ये सब तो है नहीं, तो आपने ऑप्शन 1 लगाना है। दूसरा क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, गूगल क्रोम नहीं है, एडोब फोटोशॉप नहीं है, तो है क्या यहाँ पे? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी जॉब ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू, मतलब मेन जॉब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्स को भी और सॉफ्टवेयर को भी, सारे को मैनेज करने वाला कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट्स डायरेक्टली विद हार्डवेयर, यानी कौन सा जो है कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा? तो यहाँ पे एक कर्नल होता है जो हार्डवेयर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है सैम्पल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो लाइनेक्स तो है,
एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सही ये होगा। सो ये कुछ सैम्पल क्वेश्चन है जो हमने आपको दिखाए हैं। अगले वीडियो में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन लेके आते हैं, तब तक आप इसकी कंसेप्ट को बिल्कुल समझ लें। कंसेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन कहीं भी अंदर से अगर आएगा तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।